तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मोस्ट वेलकम करते हैं आप सबका हमारे दूसरे वीडियो में। और ये मेरा दूसरा वीडियो है और हमारे चैनल का नाम है एम एच स्टडी पॉड। मेरे चैनल का नाम है एम एच स्टडी पॉड और एम एच स्टडी पॉड में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लेके आ गए हैं सबसे पहला टॉपिक यूट्यूब में, सबसे पहला वीडियो। इसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक ऐसा घटना है जो भारत के इतिहास को झंझोड़ के रख देती है। जिन्होंने एक ऐसा घटना है, एक ऐसा मान लो हत्याकांड है जिन्होंने पूरे इतिहास को बदल दिया। यानी आज भी जब भारत का आदमी इस घटना को याद करता है तो उसके दिलो दिमाग में एक अलग ही जज्बा तौर पड़ता है। यानी एक मामूली घटना नहीं था, इन्होंने पूरे इतिहास को बदल दिया था। ये घटना कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आज हम पूरा खुलासा करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए और इस टॉपिक का आज पूरा खुलासा करने वाले हैं। याद रखिएगा, अंत तक अगर वीडियो देखिएगा तो आपका ही फ़ायदा होगा। आपको 60 से 70% याद करने का बात बोले थे हम, और याद करवा के ही रहेंगे। ये बात मेरा लिख के रख लो, ठीक है। तो हम बिना किसी बात को ज़्यादा इधर उधर करके हम टॉपिक में ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, सबसे पहला दिमाग में बात आ रहा होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये एक हत्याकांड है। हत्याकांड कि जैसे कि यहाँ लिख दिए हैं हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक हत्याकांड है, यानी हत्या हो गया था, कांड हो गया था, हत्या का कांड। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब मेन बात है। सबसे पहला बात होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, हत्याकांड है। तो ये हुआ कब था, कब हुआ, पहला टॉपिक, पहला बात ये कब हुआ, ठीक। दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा क्यों हुआ, चौथा कैसे हुआ, पांचवा परिणाम। जब हुआ तो परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड एक हत्याकांड है, ठीक है। कब हुआ, कब हुआ ये जानना है, कहाँ हुआ, फिर जानना है कैसे हुआ, फिर जानना है क्यों हुआ, फिर अगर हो गया हत्याकांड तो इसका परिणाम क्या निकला। ये पूरा बात जानने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आता है वो कब हुआ। तो इसका डेट हो जाएगा कब हुआ, वो काला दिन जिस दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये दिन था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 ही वह दिन था जब पूरे इतिहास ने अपना रुख मोड़ लिया। भारत के इतिहास में, यानी भारत के लोगों को आज भी इस दिन का बारे में बताया जाता है तो लोगों के नसों में जो खून है वो गर्म हो जाता है। कहाँ हुआ था ये घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था भारत के पंजाब के, वर्तमान जो पंजाब है, पंजाब के अमृतसर, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और यहाँ ऊपर में लिखी दी है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, इसी वजह से इसको कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्यों हुआ था। इतना बड़ा इतिहास का सबसे काला दिन, इतिहास में इतना बड़ा घटना क्यों हुआ था, आखिर रीज़न तो जानना है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो इसका है वो है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न वो है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट ही वो कानून था, यानी वो चीज़ था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा लोगों का हत्या हुआ था वो भी जानने का कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। रोलेक्ट एक्ट क्या था, कब पारित हुआ, क्यों पारित हुआ, ये सुन लीजिए। रोलेक्ट एक्ट, एक्ट जैसे कि एक्ट एक अंग्रेजी वर्ड है, एक्ट मतलब होता है कानून। तो रोलेक्ट कानून एक ऐसा कानून था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। कब बनाया था, 1919 को ही, 1919 को,
याद रखिएगा। 1919 को ही रोलेट एक्ट बना था। 1919 को रोलेट एक्ट किसने पारित किया? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट को पारित किया था। क्यों? क्योंकि भारतीय आदमी ना बहुत ज़्यादा उछल कूद रहे थे, इसी वजह से। इसके उछल कूद को बंद करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कानून पारित किया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय नागरिक को बिना किसी मुकदमे के, कोई मुकदमा नहीं, बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करके 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक जेल में बंद करके रखा जाता था भारतीय आदमियों को। रोलेट एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय आदमी को शक के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में रखा जाता था। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून भी कहा था, क्योंकि ये बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून था। इसमें कोई वकील नहीं था, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, अंग्रेज़ों का ही मनमानी था इस कानून में। तो अंग्रेज़ जब चाहता था तब आता था। किसी भी आदमी को संदेह हुआ कि ये आदमी चोरी किया है, शक हुआ, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया 2 साल तक। सोचिए, 2 साल तक वो आदमी बिना किसी मुकदमे के, चोरी किए ना किए, कत्ल किए ना किए, उससे कोई मतलब नहीं, 2 साल तक जेल में बंद रहेगा बिना किसी मतलब का। यहाँ अगर किसी को 2 बात भी सुना दिया जाए तो वो चिलमिला उठता है, और यहाँ आदमी को 2 साल तक बंद कर देता है जेल में, तो कैसा लग रहा होगा? दिमाग में गुस्सा फट गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसी रोलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। कब? 1919 को, अप्रैल का महीना था। अप्रैल के महीने में इसी रोलेट एक्ट के तहत 2 बड़े नेता, जिसका नाम था, 2 बड़े नेता में सबसे पहला नाम आएगा डॉक्टर सत्यपाल। 2 बड़े नेता पंजाब के 2 प्रमुख नेता, जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। पहले नेता, पंजाब के पहले नेता, बहुत ही प्रमुख नेता, जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरा पंजाब का प्रमुख नेता जिसका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अंग्रेज़ गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, तो लोगों ने इसके गिरफ्तारी को लेकर के रोलेट एक्ट, गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट, इन दोनों को मुद्दा बना के ये जलियांवाला बाग में सभा का गठन किया। इस जलियांवाला बाग में सभा का गठन किया। कौन सा सभा? शांतिपूर्ण सभा। समझ रहे हैं ना आप? शांतिपूर्ण सभा किसे कहते हैं? सिर्फ अपने आवाज़ों को उठाना, बस अपने आवाज़ों को बुलंद करना, अपने आवाज़ों को रखना। तो इन 2 मुद्दों को लेकर के 2 प्रमुख नेता पंजाब को लोग गिरफ्तार करके लेके गया था अंग्रेज़ आदमी। तो अंग्रेज़ों के सामने भारतीय नागरिक 2 मुद्दा लेके गया जलियांवाला बाग में, और शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। 2 मुद्दा में पहला मुद्दा था उन दोनों को गिरफ्तारी क्यों किया गया, गिरफ्तारी रद्द किया जाए, रिहाई किया जाए। और दूसरा मुद्दा था रोलेट एक्ट, और रोलेट एक्ट कानून को देश से हटा दिया जाए। ये 2 मुद्दा लेके गया था जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, और उसी दिन बैसाखी का भी दिन था। सबसे बड़ी बात है, बैसाखी का दिन था उसी दिन, और बैसाखी का मेला भी लोग मना रहे थे बगल में ही। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग के बगल में ही लोग मेला मना रहे थे। क्या बोलता है अमृतसर, क्या बैसाखी का मेला। ठीक, बैसाखी का मेला याद रखिएगा। बैसाखी का मेला लोग मना रहे थे बगल में ही, पंजाब के जलियांवाला बाग के बगल में ही। ठीक है, इतना तो जान लिए क्यों हुआ? क्योंकि रोलेट एक्ट पारित किया था अंग्रेज। इसी कानून को ख़त्म करने के लिए भारतीय नागरिक गया था जलियांवाला बाग में। ठीक है, क्यों हुआ था ये समझ गए आप? कैसे हुआ ये जानना आप, कैसे हुआ
इतना बड़ा घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कैसे, तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि लोग गया था जलियांवाला बाग में, ठीक है, जलियांवाला बाग में गया था और ये है जलियांवाला बाग, मान लीजिए पूरा जलियांवाला बाग है, ठीक है। और इसका सिर्फ एक ही मुख्य द्वार था, सिर्फ एक ही मुख्य द्वार, ये रहा मुख्य द्वार इसका, ये मुख्य द्वार, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश करता है, एंट्री करता है, ठीक है। पूरे जलियांवाला बाग में एक कुआं भी था बीच में, ठीक है। ये जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, सभा कर रहे थे इस जलियांवाला बाग में। तो क्या हुआ, जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। अंग्रेज़ के अधिकारी जनरल ओ डायर के आदेश से सेनापति जनरल डायर ने यहाँ आके एंट्री किया और गेट के ही पास, मुख्य द्वार के पास आके एंट्री किया। इस जलियांवाला बाग में क्या खासियत था कि इसमें एक ही मुख्य द्वार था और ऊंची ऊंची दीवारें थी। लोग आ तो जाते थे लेकिन जाना एक ही रास्ते से है, कहीं जाने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता है। तो जनरल डायर ने अपने सेनाओं को लेकर के यहाँ पे आके चारों ओर से इन लोगों को घेर लिया, भारत के तमाम नागरिकों को चारों ओर से घेर लिया और यहाँ मुख्य द्वार में आकर के बंदूक लेकर तन गया, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी वजह ये लोग आके यहाँ बैठ गया। ये लोग आके यहाँ चारों तरफ से भारतीय नागरिकों को घेर लिया, ठीक है। जनरल ओ डायर के सेनापति जनरल डायर ने यहाँ आके घेर लिया, ठीक है। और जनरल डायर के आदेश से सेनाओं ने अंधाधुन गोली चलाया, अंधाधुन इतना गोली चलाया, 10-12 मिनट तक इतना गोली चलाया कि सिर्फ गोली की आवाज़ ही गूंज रहा था चारों तरफ गोली की आवाज़ ही गूंज रही थी। इतना गोली चलाया कि दीवार सब में अभी भी आप पंजाब के जलियांवाला बाग में जाएंगे तो दीवार देख के आपका दिमाग शून्य रह जाएगा कि दीवार में इतना छेद हो गया है, इतना गोली चलाया था, इतना गोली। कुछ लोग पूरा यहाँ माहौल अफरा तफरी हो गया। कुछ लोग क्या किया, कुएं में कूद गया जान बचाने के लिए। लोग अपना जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लोग कुएं में कूद गया। कुएं में भी इतना सारा लोग कूद गया कि वो लोग देख लिया कि कुएं में जा रहा है लोग, क्या किया, कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में कूद गया। कुएं में जब कूद गया तो वहाँ भी अंग्रेज़ों ने देख लिया कि कुछ लोग कुएं में कूद रहे हैं, कुछ आदमी कुएं में कूद रहे हैं, तो कुएं में जाकर के वो लोगों को मार दिया। बहुत सब आदमी मारा गया। लगभग भारतीय लोगों का कहना है कि लगभग 1000 आदमी मारा गया था यहाँ। 1000 कितना आदमी? 1000 आदमी। भारतीय लोगों का कहना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 आदमी मारा गया है। ये सब भारतीय आदमी हैं। 1000 आदमी एक साथ अंग्रेज मार दिया, एक के बार में पूरा पूरा मार दिया एकदम एक के बार में। लेकिन ट्विस्ट की बात ये है कि इस पूरे घटना में, इस पूरे जलियांवाले बाग में सिर्फ एक 13 साल का बच्चा बच जाता है। सिर्फ एक 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 13 साल, जिसका नाम है उधम सिंह। इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में सिर्फ एक छोटा सा 13 साल का बच्चा बच जाता है जिसका नाम है उधम सिंह। और ये उधम सिंह उसी समय उस मिट्टी को छू के प्रण लेता है कि हम इस जनरल डायर को कभी न कभी मार के आएंगे। उसी समय उस मिट्टी को छू के वो प्रण लेता है कि हम इस जनरल डायर को मार के रहेंगे, ठीक है। तो लगभग 21 साल बाद लंदन में जाके यही उधम सिंह 21 साल बाद लंदन में जाके उसी जनरल डायर को एक पार्टी में जाके मार के आया। जब जनरल डायर पार्टी कर रहे थे तो उसी पार्टी में जाके उन्होंने हेडशॉट
मार के आया था उसको, उसके हेड में, जनरल डायर को, उधम सिंह। बदला लिया भारतीय आदमी, भारतीय आदमी है, छोड़ने वाला नहीं है, वो भी पंजाबी, समझ रहे हो ना। पूरा जोश में था एकदम, मिट्टी को ऊपर लिया कि हम इसको मार के रहेंगे। तो लंदन में जाके पार्टी कर रहा था, उसी समय उसको मार के आया। ठीक है, ये पूरा घटना था। जलियांवाला बाग कैसे होगा, अब इसका परिणाम क्या हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अब इसके बाद परिणाम क्या निकला ये देखना आप। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला। परिणाम ये निकला कि भारतीय लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोशता और भी बढ़ गई। यानी भारतीय आदमी ने, पहला परिणाम निकला कि भारतीय आदमी अब आगे आज़ादी में चाहते थे, यानी भारतीय आदमी अब तंग आ गए थे अंग्रेज़ों से। ठीक है, दूसरा परिणाम, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी का जो कैसर हिंद का उपाधि मिला था अंग्रेज़ों की तरफ से, वो कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी महात्मा गांधी। तीसरा क्या हुआ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब 3-4 पॉइंट निकल के आता है परिणाम सब, और भी बहुत ज़्यादा परिणाम सब है, लेकिन मेन सब 3-4 परिणाम हम बोल दिए। ये सब परिणाम शुरू हुआ था। तो यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग याद रहेगा हिस्ट्री में, बहुत ही रोमांचक घटना है ये, बहुत ही एक तरह से दिल दहला देने वाला घटना, जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। इतिहास में एक तरह से इतिहास में एक छावा छोड़ गया। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 का दिन, एक काला दिन, 13 अप्रैल 1919 याद रहेगा। बैसाखी के दिन ही अंग्रेज़ों ने कितने भारतीय को जिंदा मार दिया, जिंदा हेडशॉट उड़ा दिया सीधा। ठीक है, इसमें क्या निकलता है कि भारतीय लोगों का कहना है कि 1000 आदमी मारा गया था, लगभग 1000। ठीक है, लगभग 1000 आदमी मारा गया था। लेकिन अंग्रेज़ हंटर कमीशन निकालता है, हंटर कमीशन, जिसमें अंग्रेज़ कहता है कि 371 आदमी ही मारा गया है। इस जलियांवाला बाग में 371 ही आदमी मारा गया है हंटर कमीशन के तहत। हंटर कमीशन अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक कमेटी था, और उस कमेटी में बोला अंग्रेज़ के 371 आदमी ही मारा गया है, लेकिन असल में भारतीय लोगों का कहना है कि 1000 आदमी मारा गया था। ठीक है, ये पूरा कहानी था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। और बताइएगा क्लास में समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ। अब अगला जो क्लास होगा वो किस टॉपिक पर बनाएं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक। बाय बाय, जय हिंद।